श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा परी की साधना के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि एक ही रात में वह साधना सफल हो जाती है। जो हम इस वीडियो में साधना बतलाने वाला हूं वह परीक्षित किया हुआ साधना है, शोध किया हुआ साधना है। अगर हमारे बताए तरीका तजुर्बा पे अगर आप यह साधना कर लेते हो तो आपको निश्चिंत लाजमी आपको इस साधना में कामयाबी मिलेगी। इस जो परी की हम साधना बतला रहा हूँ उस परी का नाम है रुस्खाना। रुस्खाना परी का नाम है रुस्खाना, जो कि यह परी आपको दुनिया का हर कार्य करने में सक्षम है। यह एक ऐसी जादुई परी है जो कि आपका अनेकों कार्य करती है। कोई मुकदमा हो गया, कोई कोर्ट हो गया, कोई कचहरी हो गया, कहीं पर विजय प्राप्त करना है, शत्रु को परास्त करना है, नाश विनाश करना है, कुछ भी कार्य आप इससे करा सकते हो। यानी कुछ भी। इसकी साधना जरा सा अजीब गरीब सी तरीके से है, वो आपको ध्यान से सुनना है। यह साधना अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो इसका मन शांत हो जाता है और हल्का रहता है दिन पर दिन। और जो नींद है वो आप गहरी और सुकून भरी नींद लेते हो। गुस्सापन जो आपके शरीर में है वो अपने आप कम होते चला जाता है। जो आपके मन में डर, भय, बेचैनी बनी रहती है वो खत्म हो जाएगा। आपके घर आंगन में शांति होगा और बरकत होने लगती है। परी साधना से पूरी तरह से भाग्य खुल जाता है। कम ही मेहनत में आपको ज़्यादा सफलता देखने को मिलता है। शरीर में एक अलग से ताजगी अजीब गरीब सी बनी रहती है आपके। साधक जो इसको साधना कर लेता है उसका चेहरा बहुत तेजी से चमकने लगता है। एक चेहरे पर अलग ही ग्लो, आकर्षण आ जाता है। उसका जो बोल चाल है उसमें मिठास आ जाती है। लोगों को तरफ वो आकर्षण होने लगता है। दूसरे के दिल की बात जो है तुरंत तत्काल ही वो जान जाता है को क्या बोलने वाला है, क्या नहीं बोलना है। और जो साधक यह साधना करता है उसका आत्मविश्वास बहुत पावरफुल हो जाता है, भरा रहता है। वो जो है शक्तिशाली हो जाता है आत्मबल और आत्मविश्वास में। परीक्षा हो गया, व्यापार हो गया, इसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आपको नया नया मौका मिलेगा। साधना में आपको जो नकारात्मक शिष्य के ऊपर जो है वो सारा तरह से मिट जाता है। नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी, कोई तंत्र मंत्र किया कराया है वो सब सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। डरावने सपने आते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। साधक के पास जो बुरी आत्माएं हैं वो तो कभी टिक ही नहीं सकती हैं। घर के कोने कोने में सुकून और उजाला आपको महसूस होगा। परिवार में प्यार और मेल जोल बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आता है। मन के करुणा और दया भाव बहुत तेजी से लगने लगता है। पूजा पाठ में मन लगने लगता है। साधक को मन जो है धार्मिक कार्यों में लगता है और मन शांत हो जाता है। परी की जब कृपा प्राप्त होता है तो धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। काम के अड़चने जो आती हैं धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाता है। कोई खोई हुई चीज़ है तो आपको वापस मिल जाता है। शरीर में थकान जल्दी नहीं लगता है। किसी भी वजह से किसी भी वजह से किसी भी जगह में आपको डर का महसूस नहीं होगा। आपका आत्मा उज्जवल होगा और मजबूत होगा। मन में ईश्वर के अच्छाई को और आपका भाव बढ़ने लगेगा और आपको सम्मान बहुत अत्यधिक मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको बहुत मिलेगा। चेहरे पर आपको एक दिव्य ही आकर्षण झलकने लगता है, जैसे कि जीवन आपका साफ साफ सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। गलत संगत जो है, बुरी आदतें, वो अपने आप से जो लोगों का है छूट जाता है। गलत संगत, बुरी आदतें, नशा पत्ती। साधक के जो है उसका जो साथी है वो सच्चे मिलते हैं और उसको मदद करने वाले मिलते हैं। उसको साधक को बहुत लोग मदद करने वाले अपने आप ही उस लोगों को मिलने लगते हैं। ठीक है, मैं आपका आसानी से कट जाता है। कोई भी बुरा समय हो, अंदर से आत्मा आपका प्रसन्न रहता है, हर काम में मन लगता है। परी साधना के बाद उस चेहरे पर जो नूर है, आंखों में जो चमक है, बहुत तीव्र गति से आता है। लोगों को जो बीचों में बात करोगे वो आप लोगों को बात मानने के लिए तैयार होंगे। पुरानी रुकी हुई कोई आपका काम हो वो आपको खट से बन जाता है। यह परी साधना देखो, कोई भी साधक, कोई भी इंसान स्त्री पुरुष कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। सुख शांति में, प्रेम, आत्मबल में हर तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आप यह साधना करोगे कैसे? लाभ तो इसको गिनते गिनते, काउंटिंग करते करते थक जाओगे, लेकिन यह साधना आप कैसे करोगे? इसका विधि विधान क्या है? यह साधना आपको केवल 3 दिन की है। जी हाँ, केवल 3 दिन की साधना है।
और किसी भी शुक्रवार से यह साधना स्टार्ट करो। शुक्रवार, पूर्णिमा, एकादशी ऐसे दिन से अगर यह साधना करोगे तो आपको 3 रात करना होगा एक ही टाइम पर, रात्रि 10 बजे से, ठीक है। अगर आप इसी साधना को होली पे या दीपावली पे अगर करते हो तो एक रात में प्रत्यक्ष दर्शन होगा, अगर हमारे बताए अनुसार करते हो तो, ठीक है। क्योंकि आपको साधना तो बहुत मिल जाएगा। कोई लोग साधना बता देंगे तो मंत्र नहीं बताएंगे, मंत्र बता देंगे तो साधना नहीं बताएंगे। इसलिए आपको पता है कि साधना नाकामयाब होता है। मैं आप लोगों को मंत्र विधि सहित बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना, ताकि ऐसे ज्ञान से वो भी परिचित हो सके। और हमारे बायोडाटा डिस्क्रिप्शन में और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी फॉलो करना। देखिए, यह साधना आपको 1 दिन करो तो भी, 3 दिन करो तो भी, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही करना है और उतना ही माला का मंत्र जाप करना है, ठीक है। दीपावली की करोगे तो एक रात में प्रसन्न सिद्ध प्रत्यक्षीकरण सिद्ध हो जाएगा। अदर दिन से करोगे, जैसे बताया अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी से या शुक्रवार से, तो आपको 3 दिन लगेगा। इसमें सामग्री आपको क्या लगेगा? सफ़ेद चमेली का फूल लगेगा, सफ़ेद चमेली का फूल, और एक नीला कलम, एक मिट्टी का दीपक, मीठा तेल तिल का हो जलाने के लिए, ठीक है, और लोबान और गूगल और सफ़ेद वस्त्र, बस हो गया। आपको खुले आसमान के नीचे भी साधना कर सकते हो, रूम के अंदर भी साधना कर सकते हो, कहीं पर भी साधना करो, वहाँ पर शोर शराबा ना हो, हल्ला गुल्ला ना होता हो, वहाँ पे शांति हो, वहाँ पर गंदगी ना हो, सफाई हो पूरी तरह से। रूम के अंदर करो या रूम के बाहर करो, ठीक है, पूरी तरह से साफ सफाई होना चाहिए। और वहाँ पर रूम के पास कर रहे हो तो अंदर आसपास में लैट्रिन नज़दीकी पर ना हो, ठीक है। साधना स्टार्ट करने से पहले ही आपको 3 दिन तक के ब्रह्मचार्य का पालन करना स्टार्ट कर देना है। लहसुन, प्याज, तेल, स्पाइसी वगैरह यह सब ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। मांस, मंडली, सिगरेट, बीड़ी, दारू, शराब, नशा पत्ती से सब कुछ आपको दूरी बना लेना है। और आपको पूर्ण रूप से अपना मन को पवित्र रख लेना है। और पूरी तरह से आपको सच्चे मन से 3 दिन पहले ही हो जाना है। सच विचार करना है, सत्य कार्य करना है, बुरी दृष्टि से बचना है, बुरा ख्यालों से बचना है, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का 3 दिन पहले से ही पालन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि रात्रि को 10 बजे ये साधना स्टार्ट करनी होगी। और स्फटिक की माला से, इसमें सारा चीज़ सफ़ेद ही होगा, सफ़ेद मीठा भी रखेंगे आप भोग के लिए, रक्षा घेरा बिल्कुल नहीं लगाना है। दीपक लगाएंगे, पूर्व या उत्तर की तरफ मुँह कर बैठेंगे, आपको उत्तर की दिशा या पूर्व की दिशा, ठीक है। और दीपक भी तेल का तिल का जलाएंगे, सफ़ेद फूल का चमेली रखेंगे, सफ़ेद मीठा रखेंगे, सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, सफ़ेद आसन होगा, ठीक है। इतना करने के बाद सफ़ेद माला से आपको मंत्र जाप करना होगा, जो कि सफ़ेद स्फटिक की माला होती है। 11 माला मंत्र जाप करना है। साधना के दौरान अनेकों प्रकार के अनुभव होंगे, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। केवल 11 माला मंत्र जाप करना है। 11 माला मंत्र जाप करने के बावजूद 11 माला यानी 1000 का ऊपर मंत्र जाप करना होगा, ठीक है। 1108, ठीक है। 11 माला यानी 1108 बार मंत्र को जाप करना है, ठीक है। 11 माला पूरी तरह से आपको मंत्र जैसे ही जाप हो जाएगा, आपको दाहिने पैर के तले में जो मंत्र जाप किया है वही मंत्र को लिखना है। कहाँ लिखना है? दाहिने पैर के तले में, यानी पाँव के नीचे, ठीक है। और नीले कलम से लिखना है, ये बात को ध्यान रखें। नीला कलम हो, मार्कर हो, स्केच हो, जो भी हो, ठीक है। उसी मंत्र को लिखना है और सो जाना है। और लिखने के बावजूद आपको किसी से बात नहीं करना है, मोबाइल नहीं चलाना है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। सो जाना है। 3 दिन कर रहे हो तो तीनों दिन इसी प्रकार से करना है। 1 दिन कर रहे हो दीपावली को तो भी 1 ही दिन करना है, इसी प्रकार से, ठीक है। जब आप सो जाओगे तब आपको आएगी एक परी, बहुत अत्यंत सुंदर होगी दिखने में। वो आपको जगाएगी, उठाएगी, ठीक है। आपको जागना है, उठना है। उसके शरीर से अलग ही पंख आ रहे होंगे, तो आपको डरना, भयभीत होना नहीं है। आप मुस्लिम हो तो बोलना है अस्सलाम वालेकुम, हिंदू हो तो प्रणाम नमस्कार बोलना है। फिर आपको उससे अपना काम बताना है
और वचन ले लेना है और उनको आप दोबारा बुलाओगे कैसे, वो चीज़ पूछ लेना है। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पहले दिन में साधना नहीं सफल हुआ, अगर 3 दिन कर रहे हो तो भी ठीक है। तो साधना में आपको रूम के अंदर कोई आएगा जाएगा नहीं, और जब तक आप 3 दिन तक साधना करोगे पूरी तरह से पवित्रता का ध्यान में रखेंगे, शरीर पर चमेली इत्र लगाकर साधना करेंगे, ठीक है। और साधना के दौरान में आपको मोती मिल सकता है और कुछ पैसे क्वाइन मिल सकते हैं चांदी के, ठीक है। और कुछ आपको ऐसा मोती मिलेगा जो कि अपने धरती लोक पे है ही नहीं है वो मोती। जैसे कि स्वर्ग लोक से कोई देवी आई और यहाँ पर घूम रही है पूजा के स्थान में, उसके शरीर से कुछ मोती गिर गई या उन्होंने रख दिया, या तब फिर कोई ऐसा द्रव्य पदार्थ गिर गया तो जो कि अपने धरती लोक पे न हो, वैसा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या किया साधना परीक्षित है और शोध किया हुआ है, ठीक है। यह साधना एक अच्छे गुरु की निगरानी में आप लोग कर सकते हो। मंत्र क्या है ध्यान से सुन लीजिए, पाठ कर कर भी सुना दे रहा हूँ, होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा। मंत्र यह है अल तुसन परिफतः। फिर से मंत्र सुनिए, अल तुसन परिफतः, यही मंत्र था। ये मंत्र आपको होम स्क्रीन पे दे दूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाजमी लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के साथ। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।